ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो हाय फ्रेंड्स, आप सब अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में और वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। सबसे पहले आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं वो है आपके डिसीजन के लिए, जो कि आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। आपके मन में अक्सर ये चीजें चलती होंगी कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में वेट करना है, मूव ऑन करना है और समय देना है, क्या करना है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूंगी कि क्या रिश्ता अभी किस सिचुएशन में है, क्या ये सिचुएशन चल रही है, और इसी से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। अगर ये मैच होती है तभी इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज लीव कर देना इस रीडिंग को। नेक्स्ट है क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, और लास्ट है आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से क्या मिल रही है। ठीक है, सो जल्दी से अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एक आखिरी बात, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रीडिंग अगर पसंद आए तो लाइक करें। एक बात लास्ट और कहना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग की तरह लेना है, और सन साइन मून साइन जिससे भी आपको ज्यादा रेजोनेट करे उससे देखें। ठीक है, जल्दी से फ्रेंड्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो बढ़ते हैं सैजिटेरियस आपकी तरफ। आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, इस रिश्ते की क्या एनर्जी दिख रही है अभी फिलहाल। सबसे पहला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप एक ऐसे समय पर आ गया है, एक ऐसी कगार पर आकर खड़ा हो गया है। या तो यहाँ पर आप लोग कोई लीगल केस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर लीगल केस ऑलरेडी चल रहा है, या फिर मन ही मन कुछ ऐसा दोनों ने या फिर किसी एक ने एक ऐसा विचार बना लिया है कि मुझे अब इस रिश्ते को और नहीं निभाना। ये हुआ क्यों? किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। पास्ट में बहुत पेन मिला, पास्ट में बहुत दर्द मिला, बार बार की इंटरफेरेंस थी। एक स्टेबल रिलेशनशिप जो कि एक दो लोगों के बीच में था, उसके बीच में तीसरे इंसान की या किसी तीसरी चीज की टू मच इंटरफेरेंस की वजह से ये रिलेशनशिप आज पेनफुल हो गया है। सो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, ये एक ट्रांजिशन हुआ है आपके रिश्ते में। ये रिश्ता पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे 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 नॉन स्टॉप इंटरफेरेंस की वजह से, नॉन स्टॉप झगड़ों की वजह से ये रिलेशनशिप आज बहुत बुरी तरह खराब हो गया है। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही या फिर आप में से कोई एक बहुत ज्यादा पीछे पास्ट में मुड़कर रिग्रेट करते हैं कि बैक टू बैक ये सारी चीजें हमारी लाइफ में क्या हो गई, हमने इतनी मेहनत की, इतना एफर्ट किया और ये क्या हो। ठीक है, देखते हैं कि क्या अब आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना चाहिए। आइए देखते हैं। क्या सैजिटेरियस को इस रिश्ते में रुकना चाहिए। सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस पता है क्या आया आपके लिए? आपके लिए आया कि यदि आपके साथ इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, चीटिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसी थर्ड पर्सन को लेके आपके पर्सन ने चीटिंग किया। देखो, एक तो होता है कि परिवार की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होना, परिवार को बहुत ज्यादा मान देना, बहुत ज्यादा कि नहीं मेरी मम्मी जो कहेगी मैं तो वही करूंगी, मैं तो वही करूंगा। कुछ लोग ऐसा होते हैं, है ना, या उनके माँ बाप बीच में बहुत ज्यादा घुस घुस के झगड़े लगाते हैं, लड़की के हों या लड़के के हों, डजंट मैटर। झगड़ा तो तीसरा बंदा ही करा रहा है बीच में। दो लोग कभी नहीं झगड़ सकते ज्यादा देर, वो अपने आप को शांत कर ही लेंगे। लेकिन जब कोई तीसरा बंदा आकर बीच में उसमें अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है और अपने आप को बड़ा ओवर स्मार्ट बन के अपना दिमाग एक दूसरे के दिमाग के साथ मिला मिलाकर जो एक कहानी बनाता है, सो वहां पर आकर होती है कहानी खराब। आपके केस में भी मुझे यही दिख रहा है, जिस भी सैजिटेरियस की एनर्जी पिक हुई है और वहां पर आपको कहा जा रहा है कि देखो सैजिटेरियस, अब वो समय आ गया है कि स्वार्थी बन जाओ। यदि तुम अभी भी स्वार्थी नहीं बने, यदि अभी भी तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कहीं ना कहीं
खिलवाड़ कर रहे हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ चुकी हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और दूसरा, जो चीटिंग से जो नेगेटिविटी हुई है और जो ये रिलेशनशिप बर्बाद हुआ है, अब मुझे नहीं दिख रहा कि वो यहाँ पर सुधरने वाला है। ठीक है, सो साफ साफ अगर आपको सब कुछ नजर आ रहा है तो कंप्लीटली मूव ऑन करने के लिए आपको ये कार्ड्स कह रहे हैं। ज्यादा समय जितना दोगे अपनी जिंदगी का ही समय बर्बाद करोगे ऐसे व्यक्ति के साथ, क्योंकि अगर ये सुधरने वाला नहीं है तो बाय बाय कह देना ही बेटर होगा। देखते हैं अब डिवाइन गाइडेंस, गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस में देख रहे हो आप क्या है, अगर आप पढ़ सको, फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री कर लो। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में पकड़ लो, अपनी जिंदगी के राजा बन जाओ। यदि आप अभी भी दूसरे को ही अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल पकड़ा के बैठे हो सैजिटेरियस, तो अब बस करो और मत करो, वरना खत्म हो जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। ठीक है, सो इतना ज्यादा लोगों के ऊपर विश्वास करना, इतना ज्यादा इस इंसान को वैल्यू करना अब आप बंद कर दो। अब आप अपने आप को संभालो। पता है, इतना ना मैं देखती हूँ एक इंसान ना पैसे से और ना बीमारी से मरता है जितना रिश्तों की वजह से मरता है। रिश्ते इंसान को अंदर तक काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन बीमारी है ना, उसकी आप दवाई खा लोगे, लाखों रुपए खर्च कर लोगे, 20 लाख 25 लाख, कैंसर भी हो जाता है ना, उसकी भी बीमारी का इलाज हो गया। पैसे की कमी होगी तो बंदा मेहनत कर लेगा, 2 रोटी कम खा लेगा, जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन ये जो जो लोग दुख देते हैं, जो ऐसे दिल अंदर तक दुखा देते हैं, आत्मा तक अंदर की गहराई तक जो छलनी कर देते हैं ना किसी की, उसका कोई भी नहीं होता। तो ऐसे रिश्तों से, ऐसे इंसान से खुद को फ्री करो, फ्री। ठीक है, सो रीडिंग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। और अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर देना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय फॉर नाउ।